बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर करेंगे 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में जो हम मेन काम करेंगे वो ये है कि हमें कुछ रूट्स गिवन होंगे, हमने उन रूट्स को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है, डेवलप करनी है, बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये देखें, ये चीज ध्यान से समझ लें और याद कर लें इसको। देखें, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये है रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर ये जो एस है वो है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये जो पी है ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा। यानी कि जब भी हमने किसी रूट्स को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें दो चीजें चाहिए, एस एंड पी, सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये जहन में बैठा लें इक्वेशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हम देखें कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, जिसके ये फॉलोइंग रूट है। तीन क्वेश्चन मैंने चूज किए, फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन, जी वाला क्वेश्चन, एच वाला, बी सी डी एफ वगैरह ये आप लोग खुद कर लोगे। जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है वो मैंने चूज कर ली है। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में तो घबराइएगा नहीं। अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी हर टाइम आप लोगों को सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब हम देखें, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए में है हमारे पास 1 एंड 5। ये दो रूट्स है हमारे पास 1 एंड 5, यानी कि इसमें जो अल्फा है वो 1 है और इसमें जो बीटा है वो 5 है। ये दो रूट्स हैं और इनकी बनानी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीजें चाहिए, एस एंड पी। एस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्या है? 1 प्लस बीटा क्या है? 5। 1 प्लस 5 6, ये आ गया एस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है? 5। 1 5 5, ये आ गया दूसरे वाला हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है जिसमें हमने ये पुट करना है एस और पी, वो ये मैंने लिखी हुई है। इसे मैं थोड़ा सा इधर से रेज करता हूं, तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू है 6 एक्स प्लस पी की वैल्यू है 5, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये दो रूट्स हैं इनकी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इसी तरह मैं करता हूं इसका, मैं ये इधर ही ये मैं आप लोगों को बता दिए, ये आप लोग याद जरूर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जी ए वाला करेंगे हम, ए वाला कर लिया, अब हम करेंगे जी वाला। क्या है हमारे पास? रूट्स 1 प्लस एटा, एक ये रूट है 1 प्लस एटा और एक है रूट 1 माइनस एटा। ये दो रूट्स हैं, ये एंड और ये वाला। अल्फा क्या है इसमें? 1 प्लस एटा और बीटा क्या है इसमें? 1 माइनस एटा, यानी कि ये दो रूट हैं। पहले क्या हम करेंगे, इसका सम फाइंड कर ले। सम में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारे पास 1 प्लस एटा सेंटर में, प्लस बीटा है हमारे पास 1 माइनस एटा। माइनस एटा प्लस एटा से कैंसिल, 1 प्लस 1 2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा। अल्फा क्या है इसमें? 1 प्लस एटा, बीटा क्या है इसमें? 1 माइनस एटा।
यहाँ फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, कौन सा फार्मूला याद करें, हमारे पास अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी हो तो हम इसे कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ये 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 माइनस एटा स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ये दो बन गया हमारे पास, एक ये सामने और ये प्रोडक्ट है। इक्वेशन देखिए इधर, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 2, 2x प्लस p क्या है 2 इज इक्वल टू 0, ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम करते हैं पार्ट एच, जी पार्ट कर लिए, और एच करते हैं, इसका है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट एंड 3 माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, ये दो पार्ट है हमारे पास, इनका सम कैसे फाइंड करना है, दोनों को क्या कर देंगे प्लस पहले वाला रूट प्लस दूसरे वाला रूट, यानी कि पहले वाले को अल्फा कह लें और दूसरे वाले रूट को बीटा कह लें। ठीक है, एस इज इक्वल टू ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल, 3 प्लस 3 6, एक तो ये आ गया एस। अब निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट, बीटा क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट। यहाँ फिर वो फॉर्मूला लगेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, 9 माइनस 2 7, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस एस क्या है 6, साथ आ गया x प्लस p क्या है 7 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट मैंने किए हैं, पार्ट ए, पार्ट जी एंड पार्ट एच। पार्ट नंबर बी सी डी ई एफ आप लोगों ने खुद करने हैं, प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में सिचुएशन ये है कि हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के। हमारे पास इक्वेशन है एक गिवन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने इक्वेशन बनानी है इनकी, ये तीन हमारे पास है, ए 4 है, a b और c और सॉरी मैंने 4 चूज किए, a b c वाला आप लोगों ने खुद करना है, d और e। ठीक है, ये 4 आप लोगों ने मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहले एक इक्वेशन है, हम उसे सोल्व कर लें। ये हमारे पास इसमें a क्या है 1, b है हमारे पास -3 और c है हमारे पास 6। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ -b ओवर a माइनस -3 ओवर a क्या है हमारे पास 1, यह आ गया 3, यह आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आएगा अल्फा बीटा क्या है c ओवर a, c क्या है इसमें 6 ओवर a क्या है 1, यह आ गया हमारे पास 6। ये तो इस इक्वेशन को आप लोग देख लीजिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए वाला पार्ट 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही जैसे कि ये था 1 एंड 5, 1 की जगह इधर ये है, 5 की जगह इधर ये है, यानी कि ये अल्फा वाला रूट है पहला रूट और ये दूसरा रूट। जब हम सम फाइंड करते हैं तो दोनों रूट्स को क्या करते हैं जमा, पहला रूट प्लस दूसरा रूट। तो ये आ गया हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वाला 2 बीटा 1 प्लस 1 2 s, s इज इक्वल टू इसमें से 2 अगर हम ले लें कॉमन तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम ये आया कि हम अल्फा प्लस बीटा कहां से पुट करें इसमें, तो वो हमने पहले निकाल ली है, इक्वेशन जो दी हुई थी इसमें वो क्या है 3। तो इधर हम पुट करें 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 3 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि s क्या आ गया हमारे पास 8। इसी तरह p फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होगा, दोनों रूट्स को
मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से, 2 2 जार 4 अल्फा बीटा। इसी तरह 2 अल्फा होगा 1 से, ये आ जाएगा प्लस 2 अल्फा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से, ये आ जाएगा 2 बीटा। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसे मैं नीचे लिखता हूं दोबारा से। P इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस, अगर इधर से 2 ले लें कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास है P इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 1। ठीक है, 4 6 24 प्लस 3 2 6 प्लस 1। 24 प्लस 6 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31। ये आगे दो रूट हमारे पास 8 एंड 30, सॉरी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास आ गए। अब इसकी हमने बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां बनाते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी एस, ये आ गया हमारे पास, एस था 8। ठीक है, तो क्या है लिखे इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 8, साथ आ गया एक्स प्लस पी क्या है 31 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। इसी तरह हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दो रूट्स है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा। इसका सम फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12, ये आ जाएगा माइनस 3, ये आ गया एस। इस तरह करते हैं प्रोडक्ट दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, ये आ गई हमारे पास 2, ये सम आ गया और ये प्रोडक्ट। तो लिखे इधर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है माइनस 3, साथ आ गया एक्स प्लस पी क्या है 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका करते हैं अब नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि पार्ट नंबर डी है इसमें। पार्ट डी में स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। इनका पहले फाइंड करेंगे सम में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अल्फा और बीटा आ गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा बीटा बीटा से कैंसिल, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, ऊपर बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करें, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12 ओवर 6, ये आ गया हमारे पास माइनस 3 ओवर 6, 3 1 3 3 2 6। तो क्या आ गया हमारे पास s माइनस 1 ओवर 2, ये आ गया s। इसी तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। प्रोडक्ट तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा अल्फा से कैंसिल है, बीटा बीटा से कैंसिल, या यूं कह लें कि ऊपर अल्फा बीटा नीचे भी अल्फा बीटा, एक तो ये कैंसिल हो गए
ये आ गया हमारे पास 1, यानी कि प्रोडक्ट क्या आया 1। अब इसकी मैं लिखता हूँ इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने इसकी क्वाड्रेटिक बनानी है, तो इक्वेशन लिख के इसकी वैल्यू पुट करते हैं। याद रखें हमारे पास s क्या है -1/2 और p क्या है 1, तो इधर आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस s क्या है -1/2, साथ आ गया x प्लस p क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। इसे मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप लोग इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2, साथ आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 ले ले एलसीएम, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल x आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस सॉरी इधर 2 आए क्योंकि ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इन रूट्स को यूज करके बनी है। ठीक है, अब इसका करता हूं मैं लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। ठीक है, जो पार्ट जरा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए मैं वो कर रहा हूं, आप लोगों ने जो मैं छोड़ देता हूं पार्ट एक आध वो आप लोगों ने खुद करना है, ये ना आप लोग वो भी छोड़ दो। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट करते हैं। वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कोमा 1/अल्फा प्लस 1/, दो रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है, दोनों का पहले निकालना सम, यानी कि दोनों को प्लस करना है पहले। तो वो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही है प्लस यहां से अल्फा बीटा ले लिया एलसीएम, अल्फा अल्फा से कैंसिल, ऊपर आ गया बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल, ऊपर आ गया अल्फा। अब ये आ गया हमारे पास s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा आ गया ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6, 3 प्लस 3 ओवर, अब ये 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 1/2, यहाँ से 2 ले लें एलसीएम, 2 3 6 प्लस 2 2 से कैंसिल, ऊपर आ गया 1, ये आ गया 7/2। ये क्या आया सम आ गया 7/2। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऊपर सम लिख लेते हैं और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। इधर 7/2 सम क्या है 7/2। ठीक है, ये आया हमारे पास सम। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। इधर प्रोडक्ट इज इक्वल टू पहला रूट अल्फा प्लस बीटा है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, दूसरा रूट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ध्यान से समझिए जरा, अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये आ जाएगा अल्फा 1/अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अल्फा को इससे करें, ये आ जाएगा अल्फा 1/बीटा। ठीक है, इसी तरह बीटा को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा बीटा 1/अल्फा, इसी तरह बीटा को इससे मल्टीप्लाई करें, सेंटर में प्लस है, ये आ जाएगा बीटा 1/बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू अल्फा अल्फा से कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया अल्फा ओवर बीटा प्लस ये आ गया बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस ये आ गया अल्फा ओवर बीटा प्लस ये आ गया बीटा ओवर अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आ गया हमारे पास 2 प्लस, अगर इसमें से एलसीएम ले लूं मैं ये अल्फा और बीटा, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा अल्फा बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसे देखें, ऊपर लेके आता हूं इसे थोड़ा सा है, ठीक है, अदरवाइज नीचे से फिर नजर नहीं आता। चलिए, अब ये हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 2 प्लस, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है आप लोगों को पता है, अब इस चीज का अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
ओवर नीचे है अल्फा बीटा। ये आ गया हमारे पास 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से सोल्व करें, हमारे पास आ जाएगा ये p इक्वल टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 8 ओवर 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 9 माइनस 8 1 ओवर नीचे आ गया 6। इसमें से एलसीएम आ गया 6 6 2 12 प्लस 6 6 से कैंसिल ऊपर आ गया 1, यानी कि p आ गया हमारे पास 12 प्लस 1 13 ओवर 6। ये आ गया p। s और p हमने फाइंड कर लिया, ये p है और एंड ये हमारे पास s है हमारे पास 7 ओवर 2। अब इसे मैं ऊपर लिखता हूँ, ये मैं इधर से रेज करता हूँ, यहाँ मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के उसमें s और p पुट करता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है इसमें 7 ओवर 2 7 एक्स प्लस पी क्या है इसमें 13 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। 6 आ गया इसमें से एलसीएम, ये आ गया हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया 3 7 21 7 आ गया x प्लस 6 6 से कैंसिल, ये आ गया 13 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एट द एंड स्टूडेंट्स इसका आ गया आंसर। बड़ी दिक्कत आई है इसमें, काफ़ी डिफिकल्टी थी इसमें, यानी कि मेहनत से करना पड़ा और मैंने रेज भी कितना किया, आप लोग साथ में नोट करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पहले इसमें से अल्फा प्लस, इसमें हमारे पास ए आ गया 1 बी आ गया यहाँ पी सी आ गया क्यू। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ गया हमारे पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस पी ओवर 1 यानी कि माइनस पी। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आ गया सी ओवर ए यानी कि क्यू ओवर 1 यानी कि क्यू। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। अब हमें इसमें दो क्वेश्चन है ए एंड बी। पहला क्या है, ए में दो रूट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसका पहले निकालेंगे सम निकालने में आप लोगों को पता है इसे हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आ गया एस। इसी तरह हम इसमें जो है वो पी करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट इसमें आ गया हमारे पास, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये आ गया अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा बीटा क्या है क्यू, इसका स्क्वायर यानी कि ये आ गया क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्कर जरा धीमा पड़ रहा है। अच्छा जी, अब ये एस और पी हमारे पास आ गया, ये एस की वैल्यू और ये पी की वैल्यू। हम यहां लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और साथ है एक्स प्लस पी, पी क्या है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि रूट्स को यूज करके हमने बनाई है। रूट्स क्या थे इसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा मार्कर धीमा नजर आ रहा है, आप लोग कोशिश करके ट्राई करके साथ साथ लिखते जाएं। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसका हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। पहले स्टूडेंट्स इन दोनों का हम फाइंड करेंगे सम आ गया हमारे पास, सम में दोनों को हम कर देंगे प्लस। ठीक है, इस अल्फा और बीटा आ गया एलसीएम, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस
अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप मजीद इसे क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आ गया हमारे पास s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि माइनस p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है q, नीचे क्या है अल्फा बीटा q। इसी तरह हम p फाइंड करेंगे, p में दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 यानी कि p डायरेक्ट हमारे पास 1 निकल आया। अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, s और p हमने फाइंड कर लिया है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, इसे साइड पे पहले लिख लूँ एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा ना पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ये आ गया s यानी कि ये s है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस क्या है हमारे पास माइनस, एस क्या है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, साथ आ गया x प्लस, इसे मैं रेज कर दूं प्लस p, p क्या है इसमें 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इसका, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मजीद आप लोग अगर q एलसीएम ले यहां से तो ये आ जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस q से कैंसिल p स्क्वायर माइनस 2q, साथ आ गया x प्लस q इज इक्वल टू q वन सा q इज इक्वल टू 0, तो q उस साइड पे जाके 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास q एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q, साथ है x प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.5। आप लोग हमारे YouTube चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ आई थिंक आ गई है, आप लोगों को मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने अपनी 100% कोशिश की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।